कभी कभी इंसान दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो कहां से चला था। विक्रांत शर्मा एक ऐसा ही इंसान था। शहर के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर में उसका ऑफिस था। शीशे की खिड़की से जब वो बाहर देखता तो लगता पूरी दुनिया उसके कदमों में है, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ अधूरा था, एक खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। उस दिन सुबह सुबह टेबल पर एक पुरानी पीली सी चिट्ठी पड़ी थी। किसी ने भेजी थी, बिना नाम बिना पते। लिखा था, क्या तुमने अपना बचपन चुका दिया? वो सिहर उठा। शायद जिंदगी जब सवाल पूछती है तो जवाब सिर्फ दौलत से नहीं मिलते। उसने उस चिट्ठी को अपने ब्रीफकेस में रखा और अगले ही दिन निकल पड़ा उस जगह की ओर जिसे उसने 25 सालों से नहीं देखा था। अपना गांव सोनपुर। सड़कें अब भी वहीं थीं, टेढ़ी मेढ़ी, मिट्टी से सनी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। वो तो बहुत पीछे छूट चुकी थी। वहीं उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, लकड़ी की छड़ी पकड़े, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में चमक थी। विक्रांत बाबू। वो चौंक गया। रामलाल चाचा। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ा आदमी बन गया रे, लेकिन याद है जब तू 7वीं में था और तेरी मां बीमार पड़ी थी? हां। विक्रांत की आवाज कांप गई। तब तू मेरे पास आया था। दवा के पैसे नहीं थे तेरे पास। मैंने अपनी एक बकरी बेच दी थी। विक्रांत की आंखें भर आईं। तेरी मां बच गई, तू शहर चला गया, कभी मुड़कर देखा नहीं। उस रात विक्रांत वहीं रुका और पहली बार उसे शहर की सबसे नर्म गद्दों से ज्यादा गांव की खाट पर चैन की नींद आई। लेकिन नींद में एक सपना था, वो स्कूल जहां उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी आज टूटी दीवारों और जंग लगे पंखों में सिसक रहा था। अगली सुबह एक फैसला सुबह उठते ही उसने रामलाल चाचा का हाथ पकड़ लिया। चाचा, अब बारी मेरी है। मैं ये कर्ज चुकाना चाहता हूं, सिर्फ बकरी का नहीं, उस भरोसे का। वो वापस शहर गया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी एक आलीशान बंगला बेचा और गांव लौट आया। वहां उसने एक आधुनिक स्कूल की नींव रखी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान और सबसे जरूरी मुफ्त शिक्षा। स्कूल का नाम रखा मां सरस्वती ज्ञान मंदिर, रामलाल जी की प्रेरणा से। उद्घाटन के दिन पूरा गांव जमा था। रामलाल चाचा को स्टेज पर बुलाया गया। विक्रांत ने उनके पैरों में झुकते हुए कहा, आज जो कुछ हूं उसमें आपकी बकरी का हिस्सा है। पूरे गांव की आंखें नम थीं। वो कर्ज जो विक्रांत ने पैसे से नहीं चुकाया था, उसने इंसानियत से चुकाया। कभी कभी जिंदगी हमें इतना ऊपर ले जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पांव जमीन से जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने अतीत को, अपने बचपन को और अपने संवेदनाओं के कर्ज को याद रखे तो वही इंसान सच्चे अर्थों में बड़ा आदमी होता है। बचपन सिर्फ यादें नहीं छोड़ता, कभी कभी अधूरे कर्ज भी छोड़ जाता है। उन्हें चुकाइए, क्योंकि वहीं से असली अमीरी शुरू होती है।